सांप्रदायिकता क्या है और चैप्टर संख्या आपकी 5 है, सांस्कृतिक विविधता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सांप्रदायिकता क्या है, या फिर इसको हम दूसरा शब्द यूज़ करते हैं सांप्रदायवाद। ठीक है, तो ये क्या होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सांप्रदायिकता या फिर सांप्रदायवाद, ये दोनों वर्ड एक ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि धार्मिक पहचान जो होती है वो किस पर आधारित होती है, आक्रामक और उग्रवाद। ये दो शब्द हैं, जब यूज करते हैं तो हमारी धार्मिक पहचान होती है, धार्मिक स्तर पर हमारी पहचान की जाती है। उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके माध्यम से जो उग्रवाद की विचारधारा रखते हैं वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने ग्रुप के लिए ही, यानी अपने आप के लिए ही अपना धर्म या फिर अपनी विचारधारा को ही श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के लिए अपने से नीचा समझते हैं या फिर उसको विरोधी समझ लेते हैं। नेक्स्ट, अगर इसको हम सरल शब्दों में माने या फिर समझें तो सांप्रदायिकता जो है वो धर्म से जुड़ी हुई एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल, नहीं कह सकता, लगभग राजनीतिक दल जो होते हैं वो सांप्रदायिकता की विचारधारा का मतलब उसका अनुसरण करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अपने, कब, जब वो इलेक्शन में सब मतलब कन्वेंशन करते हैं। इस उग्रवाद का दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि है, बहुत ज़रूरी है, कि सबसे ऊपर है। चाहे व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, बेरोजगार हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, चाहे वो किसी तरीके से किसी भी व्यवसाय या किसी भी काम से जुड़ा हुआ हो, परंतु जाति या राजनीतिक विश्वास हो, उसमें जाति और राजनीतिक विश्वास होता है, वो उसमें है, तो क्या होगा, धर्म ही सब कुछ है। ठीक है, वो धर्म को ही सब कुछ मानेगा, अदरवाइज किसी बात नहीं करेगा। तो उसी के अनुसार जो है उसकी पहचान होती है। मान लीजिए अगर कोई नेता है तो उसके नेता के हिसाब से, लीडर है तो उसकी लीडर के हिसाब से पहचान होगी। कोई टीचिंग कराता है तो उसकी पहचान टीचर के आधार पर होगी। कोई व्यक्ति कोई आर्मी में लगा हुआ है तो उसकी सैनिक के ऊपर पहचान होती है। कोई कांस्टेबल है, सिपाही है, तो सिपाही के आधार पर उसकी पहचान होगी। तो इस तरीके से सांप्रदायिकता जो होती है या सांप्रदायिक, दोनों शब्द एक ही होते हैं। दोनों का अर्थ ये है कि मतलब जो है हम लोगों को कि सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सामाजिक जो शांति होती है वो अक्सर भंग होती रहती है। निवारण के सुझाव, यानी सांप्रदायिकता को हम उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, तो सुझाव हैं वो देख लेते हैं। सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जिसके कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट, भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें धर्म विशेष की शिक्षा के स्थान पर कौन सी शिक्षा दी जाती है, देशभक्ति और राष्ट्रीयता की शिक्षा या राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता का एक सबसे बड़ा क्या है कारण, वो होता है जो चुनाव में क्या होती है, लाभ की राजनीति, यानी कि सांप्रदायिकता के कारण जो है जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं वो अपना चुनाव की मतलब एक प्रकार से उसको बिजनेस या उसका लाभ कमाते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर। राजनीतिक दल चुनावी फ़ायदा उठाने हेतु सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। जो कोई इसका लाभ उठाना चाहेगा वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता निवारण की। तो इस पर क्या है, हमें कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए या कड़ा रुख हमको अपनाना चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिकता ना फैले। धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं ना दी जाएं, मतलब कोई किसी भी धर्म का हो या किसी धर्म को मानने वाला हो तो उसे अत्यधिक सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए।